तो हमको करने में क्या दिक्कत है कि जिससे ब्रजमंडल का मंगो पाल मन मोहन में है।
जिसमें है बंधा हो गोकुल के बंधन में है। विश्व जिसमें है बंधा हो गोकुल के बंधन में है। विश्व जिसमें है बंधा हो गोकुल के बंधन मंडल कमल गोपाल मन मोहन में है। ब्रज मंडल कमल गोपाल मन मोहन में है। इस ब्रज मंडल कमल गोपाल मन मोहन में है। चोर बन कर गोपियों के दूध रजवादन में है। चोर बन कर गोपियों के दूध रजवादन में है। खेलता फिरता यशोदा नंद के आंगन में है। खेलता फिरता यशोदा नंद के आंगन में है। विश्व जिसमें है बंधा हो गोकुल के बंधन में है। विश्व जिसमें है बंधा हो गोकुल के बंधन में है। विश्व जिसमें है बंधा हो गोकुल के बंधन में है। गोकुल के बंधन में है। गोकुल के बंधन में है। बोल वृंदावन हरिराम की जय हो। सारे देवता आकाश में स्थित होकर के कहने लगे देखो देखे कौतुक अनोखा देख लो ब्रजराज का। अब विश्व जिसमें है बंधा हो गोकुल के बंधन में है। सारे देवता आकाश में स्थित होकर के प्रभु के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रभु आज मैंने आपकी लीला को समझ लिया। भाई कौन सी लीला आपने समझ लिया? कहा बताओ। जिससे सारा ब्रजमंडल जहां पर बसा है एक दूसरे के हृदय में इतनी चाहत आपने कर दी है कि सब आपको भी प्रेम करने लगे। जिनके लिए सारे संत महात्मा देवता जन तपस्या अनेक वर्षों तक करते हैं कभी उनको तो प्राप्त नहीं होता है और गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए तू चला जाता है। भगवान आपकी लीला बड़ी विचित्र है। भगवान आज अपने आप को मां यशोदा के हाथों से बंधवा दिया। कहते भी है ना भगत के वश में भगवान भगवान बन गए। अब जब भगवान बन गए ना तो उस समय मेरे कन्हैया ने क्या किया? मैया यशोदा तो काम में लग जाती है और मेरे सामने अपने काम में लग गए। उस औखल को लेकर के टहलते हुए चल पड़े। पहुंचे कहां पर? यमुना के किनारे पर इनका कोई इंतजार बड़ी बेसब्री से बहुत दिनों से कर रहा है। कौन है भाई? यक्षराज कुबेर के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है मैत्रेय, दूसरे बेटे का नाम नलकूबर। ये दोनों को देवर्षि नारद जी का श्राप है कि तुम लोग वृक्ष हो जाओगे, क्योंकि ये एक बार अनेकानेक अप्सराओं को लेकर यमुना के पवित्र जल में जल विहार कर रहा था नग्न होकर के। उसी समय देवर्षि नारद जी निकल पड़ते हैं और जब देवर्षि नारद जी निकल पड़े तो शराब का सेवन किया था, हंसी उड़ाने लगे। जब हंसी उड़ाई महात्माओं को तो महात्मा जी तो श्राप दे दिए। शायद तुझे पता नहीं है कि तुमको कहां पर क्या करना चाहिए। तुम मंद बुद्धि और वृक्ष के समान खड़े होकर इस पवित्र जल को अपवित्र कर रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम वृक्ष हो जाओगे, जड़वत हो जाओगे। कहते हैं जब ठोकर लग जाती है तो बुद्धि भी आ जाती है।
संतों ने श्राप दिया कि महाराज जी बताओ मुक्ति कब होगी। बताया मुक्ति तभी होगी जब भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। कब? द्वापर में मेरे ठाकुर जी पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लेंगे, उस समय उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री श्याम सुंदर आज मणिग्रीव और नलकूबर का उद्धार करने के लिए ऊखल को लेकर के चल पड़े। और जिस समय ऊखल को लेकर के निकले, धीरे धीरे भगवान श्याम सुंदर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर दोनों वृक्ष होते हैं। दोनों वृक्ष एकदम सटे हुए हैं। बीचों बीच से श्याम सुंदर तो निकल गए, लेकिन ऊखल जो है उसी में फंस गई। अब भगवान आगे को जोर लगा रहे हैं, रस्सी से बने ऊखल पीछे को खींच रही है। थोड़ी देर के बाद भगवान ने इतनी तेज से झटका मारा कि ऊखल तो नहीं पार हुई, लेकिन दोनों वृक्ष जमीन पर गिर गए। और जब जमीन पर गिरे, उसमें से दो दिव्य पुरुष निकल पड़े। दोनों भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। 10 श्लोकों के द्वारा प्रभु को नमन किया है। क्या कहा है कि बारी बुरान कथने श्रवणो कथाया हस्तो चक्रमसु मनस्तव पादयो असत्यां शिरस्तव निवास जगजगदनामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम् दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम्। दोनों वृक्षों से निकले हुए दिव्य पुरुषों ने हाथ जोड़ करके बड़ी सुंदर स्तुति किया। क्या कहा भगवान इस जबान में जब तक बोलने की शक्ति रहे ना, तब तक आपके नाम का गायन करता रहा। और आजकल जानते हो कौन सा गीत गाते हैं? छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। लेकिन जब तक मेरे शरीर में वाणी बोलने का काम करे, जब तक मेरी मुंह से आवाज निकले, तब तक और कुछ नहीं, आपके गुणों का गान करता रहा। इन कानों से जब तक सुनने की शक्ति रहे, भोजपुरी संगीत नहीं सुनना, राम के नाम का भजन सुनना, भगवान की कथा सुनना है। ये जब तक हाथ हमारे काम करें, तब तक आपके चरणों में हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करूं और दान करने के लिए हमेशा अग्रसर रहें। ये मेरा मन हमेशा आपके चरण रूपी चरण कमल रूपी सरोवर में राजहंस के रूप में लगा रहे। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। दोनों मणिग्रीव नलकूबर अपनी अलकापुरी को चले गए। अब धीरे धीरे भगवान की लीला बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, गोकुल में मैया यशोदा जी अपने कन्हैया को देखती हैं किशोर में। मैया यशोदा के द्वार पर कुछ बाल एकत्र होकर के पहुंच गए और बाल बालों ने बड़ी सुंदर निवेदन किया मैया से। क्या निवेदन किया? कहा मैया मेरे सखा कन्हैया को जगा दो। इनके सखा तो बहुत है, लेकिन 6 सखा बहुत मुख्य है, अशोक, कृष्ण, अर्जुन, श्री राम इत्यादि। महाराज जी 6 सखा पहुंचे और कहने लगे मैया मेरी कन्हैया को जगा दो। कि मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, मैया यशोदा
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीनाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मैया यशोदा से निवेदन किया, मैया मेरे सखा को जगा दो। मैया यशोदा कन्हैया के पास पहुंचती है, कान्हा अब थोड़ा आँख तो खोलो, अब सोने का समय नहीं है बेटा, तुम्हारे बाल बाल सखा तुमको बुलाने के लिए आ गए। भगवान कन्हैया अंगड़ाई लेते हुए उठ पड़ते हैं, आंखों को मींजते हुए, कौन आया है माँ? द्वार पर तुम्हारे सखा आए हैं। कन्हैया दौड़ते हुए सखाओं के पास पहुंचे, भैया क्या बात है? कहा महाराज क्या बताऊं, शायद आपको ये तो पता ही होगा कि दुखमा सुमिरन सब करें सुखमा करें न कोई, और जो सुखमा सुमिरन करें तो दुख कहेगा कोई। भगवान मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन आज बड़ी गर्ज पड़ी है तब, नहीं तो द्वार पर नहीं आते। कहा बात है भाई? कहे महाराज क्या बताऊं, 2-3 दिन हो गया कुछ खाने पीने को नहीं मिला। अच्छा क्यों? ये दूध दही मक्खन सब क्या होता है? तो मैया कन्हैया से सारे सखा कहते हैं, प्रभु जैसे आजकल डेयरी महारानी उठाए ले जाते हैं ना, सही से बताओ भरते हैं ना, ये दूध दही मक्खन अब आज के बाद मथुरा नहीं जाएगा। ठीक प्रभु, अगर ये व्यवस्था हो जाए तो अच्छा ही है। बस मेरे श्याम सुंदर ने कहा, अगर तुम साथ देने का वादा करो तो सारा काम अपने आप बन जाएगा। क्या ठीक है? बताओ प्रभु मैं आपका कैसे साथ निभाऊं? तो कहा एक काम ये करो ना, एक स्कूल का पहले निर्माण किया जाए। चलो विद्यालय बना लिया भगवान ने, स्वयं प्रिंसिपल बन गए और जितने सखा थे उनको शिक्षा देने लगे। क्या कहा भाई देखो आज चोरी करने के लिए चलना है, लेकिन शर्त ये होगी निगाहें किसी की कमजोर नहीं होनी चाहिए, चारों तरफ एकदम चौकन्ना रह करके चोरी करना है। और शुरुआत में अलग से नहीं, अपने ही घर से करूंगा। और वास्तव में ये बात सत्य है कि चाहे जितना बड़ा नामी डाकू बना हुए, शुरुआत अपने घर से कैसे चाहे गेहूं लेके बेचे होता भी खाता है। तो मेरे श्याम सुंदर आज चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। मैया यशोदा इत्यादि सभी लोग घर पर काम में लगे हैं। भगवान कन्हैया पहुंच जाते हैं कहाँ? उसी कमरे में जहाँ पर दूध दही मक्खन रखा था, लेकिन जब से मटकियों को तोड़ डाला है ना, तब से जमीन पर वाला काम खत्म कर दिया, छीके पर रख दिया। आप सारे सखा एकदम व्यवस्थित ढंग से इधर उधर देखते हुए पहुंच गए। मक्खन दूध दही सब शिकार पर रखा है। तो कहा भाई इसको कैसे मिले? तो कहीं एक काम करो,
जुगाड़े से सब काम हो सका, तो ऐसे काम हो ना पाए। कहीं कौन जुगाड़, तो कहीं जौन सखा थोड़ा बड़े बड़े है ना कि नीचे लाग जाए, कहीं ठीक बस 3 जने का गोला आकृति में खड़ा कर दे, खड़े रह गए। कहीं इनके ऊपर जौन इनसे थोड़ा छोट हुए उनका खड़े कर दो, उन्होंने खड़े रह गए। फिर कहीं इनके ऊपर कहीं जौन सबसे छोट उनका खड़े कर दो, और सबसे ऊपर भगवान कन्हैया पहुंच गए। फिर भी हाथ पहुंच नहीं रहा मटकी तक, तो क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कही है कि अगर नहीं मिल रहा तो इसको तोड़ डालो। एक गांव की कहावत है कि जो देखो धन जा तो आधा दियो तुरंत बाहर देखें कि एक को नहीं मिला चाहत है तो आधा तीहा तो मिलवे करे। बस क्या किया कि हम मत तुम माँ, हम माँ तुम माँ, हम तुम माँ, दरवाजा बंद हो चुका है। और मान लो कहूँ बाहर निकला जाता है तो को देख लेस ना, तो शरीर पातने बरेता बंदी है कि क्यों दिखाई न गई हो। तो अब भगवान तिरछी निगाहों से देखना शुरू किए, देखते ही छोड़ गए बट्टा धरा रहा, कहीं है तो ऐसे नहीं गुम्मा कौन मिले। बस भगवान ने पकड़ा अपने हाथों से और 3-4 बार मारा, मटकी फूट गई। मटकी फूटी तो स्नान करते हुए दूध दही मक्खन नीचे गिरने लगा, सारी सखा बड़ी प्रेम के साथ खाने लगे। अब एक मटकी जब टूट गई तो बाकी जो दही अपने आप नीचे का गिर गए। अब बड़े प्रेम के साथ खूब दूध दही मक्खन को भगवान स्वयं खाए और सखाओं को भी खिलाए। लेकिन एक बात बताइए, जब तक भूख रहा तब तक आवाजियों नहीं निकसत, और अघाने तो बढ़िया महिमा के गाना गावे शुरू किए। भाई हमारे हिस्सा का मावा है, तुम सही कर रही हो, सब आपस में लड़ाई ला गया। मैया यशोदा सोच रही है कि इसमें कौन चला गया भाई। अब मैया यशोदा आई तो देखा दरवाजा बंद है। मैया यशोदा कुंडी खनखना रहे हैं, बोलो भाई कौन है, प्लीज ओपन द डोर। अब भगवान तो खाने में मस्त है, बताओ दरवाजा खोले कि माखन दूध दही खाए। अब मैया वहां पर बढ़िया सी छड़ी लेकर के बैठ गई, कन्हैया तो कितनी देर तक इसके अंदर रहेगा। थोड़ी देर के बाद भगवान सखाओं के साथ सोचते हैं कि मैया चली गई होगी कोई काम करने के लिए। दरवाजा खोला तो देखा बड़ी कड़ी पहरेदारी में मैया यशोदा थी। अब दरवाजा खोला नहीं कि कन्हैया का कान पकड़े मिल गया। और जब कान पकड़े पा गई मैया यशोदा, तो जैसे मोटरसाइकिल के किला चैठा तो स्पीड बनावे कहीं, वैसे मैया यशोदा ऐठे का शुरू कर दे। भगवान कन्हैया लंबे होने लगे, अब ठीक ठाक कान ऐठे लागो तो एरिए बड़े हाथे उठे लागत है। अब मैया यशोदा ने कान को ऐठना शुरू किया, भगवान कन्हैया ऊपर नीचे होने लगे। तो सारे सखाओं ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन श्री रामा जो है, जो पैर से थोड़ा कमजोर भी है, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मैया बड़ी तेज की भूख लगी थी, इसमें कन्हैया का कोई दोष नहीं है, हम लोगों को खिलाने के लिए इन्होंने चोरी किया है।
मैया यशोदा ने कहा अच्छा तुम आए हो मेरे बच्चे को बर्बाद करने के लिए, इनकी सिफारिश लेकर ना। कन्हैया को छोड़ करके यशोदा जी श्री रामा के ऊपर जुट गई, 2-4 से चढ़ी पड़ी, किसी प्रकार से जान बचा करके भागे। तो कहा भगवान से प्रभु ये बताओ कि चोरी करे में आनंद आवा कि नहीं? अच्छा ही बताओ, मार तो भले खाए थोड़ा लेकिन भोजन में आनंद आवा कि नहीं? कहीं महाराज इतना अच्छा तो आज तक कब्बो खाए नहीं रहे। तो कहीं का इतना अच्छा भोजन पाई गए है और 2-4 छड़ी पड़ेंगे तो क्या कोनो दिक्कत है? अगर हिम्मत हुए तो आओ और चला जाए, कहीं हिम्मत तो है ही का कमजोर थोड़े हो गए। बस भगवान की आदत बन गई। आप जब देखो तभी गोपियों के घर में जाने लगे। एक दिन तो ऐसा होता है कि एक गोपी कंडा बनाने के लिए गोबर को लेकर के गई थी। भगवान कन्हैया उसके घर में प्रवेश कर गए और समझ रहे हैं कि अपना ही घर है। बड़े प्रेम के साथ खिलाते हैं और अपना तो खाए ही पता नहीं कौन सी आवाज में बोले कि मरकान भोजन विभजत सची।